नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया। एक नए करियर ऑप्शन, करियर इन अल्टरनेटिव मेडिसिन होम्योपैथी के साथ उपस्थित हूँ। आप सभी व्यूअर्स तथा आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर मालती जायसवाल का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर मालती एक बहुत ही कुशल डॉक्टर है तथा अपनी सौम्यता और खूबसूरत स्माइल के लिए जानी जाती हैं। आपने BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री हासिल की है तथा लाइफस्टाइल डिजीजेज एंड वेलनेस एक्सपर्ट के रूप में पिछले 12 वर्षों से अपने ट्रीटमेंट के द्वारा हजारों लोगों को मदद पहुंचा चुकी हैं। वर्तमान में आप डॉक्टर मालतीज होम्यो क्लिनिक के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर मालती, करियर काउंसलर्स इंडिया फोरम में आपका पुनः एक बार स्वागत है और आइए इसी स्वागत के साथ हम अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और यह परिचर्चा जो है हम पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से करेंगे। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। तब तक हमारे व्यूअर्स आपसे यह जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी क्या है और होम्योपैथी को अल्टरनेटिव मेडिसिन क्यों कहते हैं तथा इस पद्धति से ट्रीटमेंट कराने से क्या क्या लाभ होता है। डॉक्टर मालती। होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ आपको। होम्योपैथिक मेडिसिन एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो विश्व की सबसे बड़ी दूसरी चिकित्सा पद्धति इसलिए है क्योंकि ये रोग को बिल्कुल जड़ से जाके और परमानेंट क्योर करती है। और जटिल से जटिल रोगों में आजकल तो पूरे विश्व में जटिल से जटिल रोगों में लोग प्राइमरी रोग से भी होम्योपैथिक इस्तेमाल कर रहे हैं। होम्योपैथिक में बिल्कुल पेनलेस थेरेपी होती है और बहुत ही आसान तरीके से दवाइयां दी जाती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती हैं और सबसे बड़ी चीज इसकी प्रूविंग ह्यूमन बींग्स पर होती है जो कि बिना साइड इफेक्ट के हमारी बॉडी पर असर करती है। दूसरा, इसे वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति इसलिए कहा जाता है क्योंकि पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है उसे एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को माना गया है और आयुष मंत्रालय ने कुछ ऐसी चिकित्सा पद्धतियां जो कि अपने आप में ट्रीटमेंट करने में परिपूर्ण है उनको अल्टरनेटिव मेडिसिन में रखा है, जिसमें यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और सिद्धा पद्धति शामिल है। ओके, तो आप ये कह रही हैं कि होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कि हम पूरी तरह से कोई सी भी डिजीज को क्योर कर सकते हैं, जड़ से मिटा सकते हैं। जी, तो आपने यह फील्ड क्यों सेलेक्ट किया? आप मेडिसिन में भी जा सकती थी लेकिन होम्योपैथी ही क्यों? मैं जब PMT की तैयारी कर रही थी 12th के बाद, तो मुझे मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स आ गए थे। तब मैं एलोपैथिक मेडिसिन भी साथ साथ ले रही थी। कई जगह से मैंने एलोपैथिक मेडिसिन ली थी, ऑइंटमेंट खूब सारे लगाए, पर जब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने सलाह दी कि आप होम्योपैथी में जाके होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट लीजिए। कई सारे घरेलू उपाय भी कर लिए थे, पर होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के 1 से 2 महीने के अंदर ही मेरे पिंपल्स परमानेंटली चले गए और स्पॉटलेस स्किन हो गई थी। तो मैंने पता किया कि ये भी डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर। तब तक मुझे पता नहीं था कि होम्योपैथिक भी कोई इस तरह की मेडिसिनल थेरेपी है। मैं बहुत ज्यादा विश्वास भी नहीं करती थी। जब मैंने खुद पे होम्योपैथिक मेडिसिन का रिजल्ट देखा तो मैंने सोचा कि मैं भी एक होम्योपैथ बनूं। तो और फिर मैंने पता किया कि कहाँ से होता है, कैसे होता है। और तब उस समय पे 10-12 साल पहले एक PHU की एग्जाम होती थी, मैंने भी PHU की दी और होम्योपैथिक कॉलेज में एडमिशन लिया। तो पहले इस्तेमाल किया, फिर विश्वास किया और फिर उसको हासिल किया है ना? यस। तो होम्योपैथिक जो है वो एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है और बहुत ही इफेक्टिव इसकी ट्रीटमेंट होती है और पेनलेस ट्रीटमेंट है और कोई भी डिजीज को जड़ से उखाड़ फेंकने की आप कह सकते हो या जड़ से मिटाने की ताकत रखती है। यस,
और होम्योपैथिक जो मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। जी, तो डॉक्टर अभी हमने देखा कि होम्योपैथी क्या है, तो अब हम यह जानना चाहेंगे कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या स्किल सेट की आवश्यकता होती है। जी, अब होम्योपैथिक बनने के लिए सबसे पहले तो आपको एम्पैथी होना चाहिए। सबसे पहले पेशेंट्स के प्रति आपको सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट आता है वो ऑलरेडी बहुत परेशान होता है अपनी बीमारी से। उसे सबसे पहले सहानुभूति की जरूरत होती है, आपके सहारे की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि वो सहारा फाइनेंशियल हो या किसी तरह का हो, सिर्फ इमोशनल भी हो सकता है। दूसरी चीज उसमें आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि पेशेंट से कई सारी आपको बातें, उसकी पर्सनल चीजें भी जाननी होती है होम्योपैथी में। उसके मन की बात जानना होती है, क्योंकि कई बार होम्योपैथिक डॉक्टर्स ये मानते हैं कि साइकोसोमैटिक डिजीज होती है, जो कि पहले आपके मानसिक स्तर को डिस्टर्ब करती है, फिर आपके फिजिकल लेवल पे जाती है। तो आप में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है, और आपको पेशेंट की हर मतलब जितना हो सके पॉसिबल हेल्प करने की क्षमता होनी चाहिए। कंपेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, दया, सहानुभूति, ये भी बहुत जरूरी चीजें हैं। जी, प्रोफेशनल एथिक्स होने चाहिए आप में। स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। पेशेंट की बात जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप उसको ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स होम्योपैथी में लेने होते हैं और सारी मेडिसिन सिम्टोमेटिक होती है, सिम्टम्स पर बेस्ड होती है। हम बहुत ज्यादा टेस्ट या इन पे जो जांचें वगैरह होती है उन पे बिलीव नहीं करते, सिर्फ सिम्टम्स लेकर भी एक होम्योपैथ अपने आपकी डिजीज को ट्रीट कर सकता है। और बाकी आपको एक टीम वर्क के रूप में काम करने की भी क्षमता होनी चाहिए। ओके, तो आप ये कह रही हैं कि जो हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं दूसरे ट्रीटमेंट जैसे एलोपैथी में, वैसे होम्योपैथी में उतना ज्यादा नहीं करते हैं। हम लोग सिम्टम बेस्ड जो है वो ट्रीटमेंट पे ज्यादा भरोसा रखते हैं या विश्वास रखते हैं। ओके, जी, तो डॉक्टर अब हम यह जानना चाहेंगे कि होम्योपैथ फील्ड में आने के लिए क्या क्या कोर्सेज है और उन कोर्सेज में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी का 4.5 साल का कोर्स होता है, जी, 4.5 ईयर का एकेडमिक होता है, और इसका 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। इसकी एलिजिबिलिटी में आपको 10+2 कम से कम 50% मार्क के साथ पास आउट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और आजकल कुछ कॉलेजेस ने इंग्लिश भी कंपलसरी कर दी है। और उसके साथ साथ आपकी एज कम से कम 17 ईयर्स की होती है। अगर ये एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप बीएचएमएस करने के लिए जा सकते हैं। दूसरा और इसमें जो डिग्री भी है, होम्योपैथिक में एमडी होता है, वो भी 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप के साथ। और यह जो एमडी का कोर्स होता है वो बीएचएमएस के बाद कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री है होम्योपैथी। ओके, मास्टर डिग्री और हम अपने नाम के आगे डॉक्टर कब लगा सकते हैं। आफ्टर बीएचएमएस आप 4.5 साल के बाद लगा सकते हैं। ओके, ग्रेट। प्रोविजनल आपको 4.5 साल में मिल जाता है, और आपको 1 साल बाद आपको पूरी डिग्री मिल जाती है। फिर आप कहीं पे भी क्लिनिक खोल के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो जब हम बीएचएमएस एमडी कर लेते हैं उसके बाद बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज सुनने में आता है, तो एक जी, स्टूडेंट्स को किन किन एरियाज में स्पेशलाइजेशन कर सकता है, और क्या ये स्पेशलाइजेशन करने के लिए बीएचएमएस जरूरी है, बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर एमडी करने के बाद हम ये स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और ये करियर ये में सारे कैसे हेल्पफुल रहता है। जी मैम, आप स्पेशलाइजेशन होम्योपैथी में एमडी की बात कर सकते हैं। वैसे कुछ कॉलेजेस अब कई सारी स्पेशलाइजेशन जैसे गायनिक वगैरह की स्पेशलाइजेशन बीएचएमएस के बाद भी देने लगे, पर वो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। बाकी आपको आप रिपर्टरी में और
होम्योपैथिक फार्मेसी में, पीडियाट्रिक्स में, साइकेट्रिक में, स्किन स्पेशलिस्ट में, और इनफर्टिलिटी और सेक्स स्पेशलिस्ट में आप इनमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और ये कोर्स आप एमडी के बाद ही कर सकते हैं मैम। तो बहुत सारे कोर्सेज जो है वो बीएचएमएस से या होम्योपैथी से रिलेटेड है, तो कुछ और भी कोर्सेज है जो कि जो बीएचएमएस में आने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है या टेस्ट है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो बिना टेस्ट लिखे भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन सारे कोर्सेज के विषय में भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी मैम, एमएससी इसमें 2 इयर्स के लॉन्ग एकेडमिक प्रोग्राम है, और इसमें एमएससी साइकेट्री में कर सकते हैं आप, एमएससी डिजेनरेटिव मेडिसिन में कर सकते हैं, एमएससी एंडोक्राइनोलॉजी में कर सकते हैं, एमएससी एपिडेमोलॉजी में कर सकते हैं। ये 2 इयर्स के प्रोग्राम है जो आप बीएचएमएस के साथ साथ भी कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम्स है वो हम क्या नॉर्मल कॉलेज में करते हैं या फिर मेडिकल कॉलेजेस में करना होता है? ये मेडिकल कॉलेजेस में। और कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी है जो कि होम्योपैथी से रिलेटेड है, तो उसके विषय में भी हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। हाँ जी मैम, कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज भी इसमें होते हैं, जिसमें मास्टर ऑफ डॉक्टर इन होम्योपैथी है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, जिससे इसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल है कई सारे, जिसमें आपको क्लिनिकल होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये सारे कोर्सेज भी आप कर सकते हैं इसके साथ। ओके, तो हमारे व्यूअर्स को यह जानकारी मिली है कि कुछ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जैसे कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, मास्टर्स ऑफ डॉक्टर इन होम्योपैथी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, और कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो क्लिनिकल होम्योपैथी, होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम से है, और अलग अलग कॉलेजेस में इसकी जो डिग्री प्रदान की जाती है। तो अगर आप इस शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। डॉक्टर, ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है इसके द्वारा ये कब कर सकता है कोई मेडिकल, जैसे कि बीएचएमएस करने के बाद, या फिर एक नॉर्मल ग्रेजुएट करती है वो कर सकता है, क्या है? मैम, डिप्लोमा कोर्सेज आप 12th के बाद कर सकते हैं। 12th के बाद कर सकते हैं, और इससे ये करने से फिर क्या कोर्स फायदा होगा? मैम, आप डिप्लोमा में एज ए मेडिसिन के डिस्पेंसिंग में किसी भी फार्मेसी में जा सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की फार्मेसी खोलना चाहें उसमें जा सकते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, और अगर आप अपना खुद का एज ए होम्योपैथिक आप हेल्थ केयर असिस्टेंट भी काम कर सकते हैं किसी के पास। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद आप जो है वो ट्रीटमेंट में डॉक्टर को असिस्ट कर सकते हैं, और फार्मेसी के जो शॉप्स है वहाँ पे आप असिस्टेंस अपना दे सकते हैं। जी, डिप्लोमा आप होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में आप मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, और ये कोर्सेज कितने दिन का होता है? मैम, डिप्लोमा कोर्स के हैं और सर्टिफिकेट कोर्स 1 ईयर के होते हैं। ओके, तो हमारे व्यूअर्स जो हैं अभी तक बहुत सारे कोर्सेज का नाम जाना, अब वे जानना चाहेंगे कि कुछ टॉप कॉलेजेस क्या क्या है हमारे इंडिया में। मैम, वैसे तो कॉलेजेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। होम्योपैथिक में एक प्राइवेट कॉलेजेस हैं और दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं कुछ। इसमें से जो टॉप 10 कॉलेजेस मैं आपको बता देती हूँ। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में है, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक और होम्योपैथी ये शिलोंग से है, नेशनल होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मेंटल हेल्थ ये केरला में है,
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये दिल्ली में है, अमृत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस केरला से है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस विजयवाड़ा में है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से पुणे से कर सकते हैं आप, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर से कर सकते हैं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस आप नासिक से कर सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ से कर सकते हैं आप। ये टॉप 10 कॉलेजेस में है, और भी कई कॉलेजेस हैं जो कि हर स्टेट में अपने अलग अलग अपना रुतबा रखते हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं जब ये एक्सप्लोर कर रही थी होम्योपैथी के विषय में, तो मैंने ऐसा एक जगह पढ़ा कि हमारे इंडिया में जो है वो करीब करीब 200 से ज्यादा होम्योपैथी कॉलेजेस हैं, जिसमें कि 42 कॉलेजेस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और उसमें से जो 3 कॉलेज है वह आयुष मंत्रालय के द्वारा जो संचालित किए गए हैं। जैसे कि ये लिस्ट में जो फर्स्ट 3 नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग, एंड नेशनल होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मेंटल हेल्थ, ये जो है 3 जो आयुष मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है, राइट? ओके, तो इसके अलावा कुछ और भी कॉलेजेस हैं जो आप बताना चाहती हैं, और अच्छे कॉलेजेस हैं तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं। जी मैम, आप नेहरू मेडिकल कॉलेज दिल्ली से भी कर सकते हैं, जो कि वो भी बहुत माना हुआ कॉलेज है। आप गुरु नानक कॉलेज से चंडीगढ़ से भी कर सकते हैं, और दिल्ली में आपको 2 कॉलेजेस गवर्नमेंट भी हैं जो कि टॉप रेंज में आते हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं। बाकी इंडिया, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस आपको आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको वहाँ पे एडमिशन लेना होता है। ओके, और इन टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए कुछ एग्जाम्स है, उन एग्जाम्स के विषय में भी हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। जी मैम, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है बीएचएमएस में एडमिशन के लिए, जिसमें से कई सारे कॉलेज अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट करवाते हैं। इसमें एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, नीट, सबने नाम सुना ही होगा। इसके थ्रू आप जा सकते हैं। अदर कोर्सेज भी, अदर एंट्रेंस टेस्ट भी है, जिसमें बीवीपीसीटी, भारतीय विद्यापीठ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, करला इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल टेस्ट है, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एक आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, और ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट है। आप इनमें से कोई सी भी एंट्रेंस एग्जाम देकर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो कोर्सेज है, मेरे ख्याल से नीट जो है वो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस अभी नीट की क्वालिफाइंग स्कोर मांगता है। इसके अलावा बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं स्टेट वाइज, उनका अलग नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो उसके हिसाब से फिर वो अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। और जो हमने ये लिस्ट दिखाया, इसमें कुछ जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए भी टेस्ट है, तो इसके अलावा भी और भी टेस्ट है जो कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमसे बाद में जानकारी ले सकते हैं। तो आइए डॉक्टर, हम आगे चलते हैं और एक देखते हैं कि एक बीएचएमएस या एमडी किया हुआ स्टूडेंट है, वह उनकी जॉब रोल्स क्या क्या हो सकते हैं। अब मैम, आप जो भी बीएचएमएस करके एक डॉक्टर निकलता है तो वो एज ए लेक्चरर, कंसल्टेंट, साइंटिस्ट, प्राइवेट प्रैक्टिस, थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, एज ए डॉक्टर, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, मेडिकल असिस्टेंट या स्पा डायरेक्टर, इनमें से कोई सा भी फील्ड चुन सकता है। ये आफ्टर बीएचएमएस वो अपने हिसाब से, अभी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुन सकता है। और फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? अगर आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप में
पेशेंट को एग्जामिन करना, प्रिस्क्राइब बेस्ट सुटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन, मॉनिटर करना, उसे इवेल्युएट करना, पेशेंट्स के जो प्रोग्रेस हो रही है, उसके सिम्टम्स में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसकी हेल्थ में कितना सुधार हो रहा है, उसे सजेशन देना, प्रोवाइड सजेशन अबाउट लाइफ स्टाइल, उसको कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके या डाइट चेंज करके या एक्सरसाइज उसमें ऐड ऑन करके किस तरह से जल्दी स्वस्थ हो सकता है, ये उसे बताना। और क्लाइंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिसर्च केस की फाइल बनाना, जो भी आपको रिसर्च में जिन केसेस को डालना है उसकी फाइल या उनका डाटा मेंटेन करना। और रिसर्च, मेडिकल कंडीशंस एंड होम्योपैथिक रेमेडीज, जो भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो सारी मेडिसिन रिसर्च होती है। आप हर पेशेंट को एक ही दवाई देकर उसे चेक नहीं कर सकते, हर समय होम्योपैथी में रिसर्च की जरूरत होती है। आज इस पेशेंट को ये मेडिसिन दी है तो क्या क्या रिजल्ट है वो आप खुद रिसर्च और एनालिसिस करके दूसरे पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हम बार बार देख रहे हैं लाइफस्टाइल आपने भी कहा कि आप लाइफस्टाइल डिजीजेस को ट्रीटमेंट देती हैं, तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या है? जी, हम जैसे आप देख ही रहे हैं आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, बहुत आरामदायक लाइफस्टाइल हो गई है। जीवन शैली में इंसान के बहुत बदलाव आया है। जिस तरह से वो पहले काम किया करता था, उसकी बॉडी जिस तरह से वर्क करती थी वो आज नहीं करती है। या इसका शहरीकरण जो हो रहा है लोगों का, शहरों में जाके पॉल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है, तो इसके कारण कई सारे डिजीजेस आप में जीवन शैली के कारण उत्पन्न हो रही है। उनमें सबसे ज्यादा आपको बीपी, शुगर, थायराइड और वेट गेन होना, ओबेसिटी, ये सारे डिजीजेस बहुत ज्यादा पनप रही हैं लोगों में, जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ दिनचर्या बदलने के कारण हमें पनप रही है। ये कोई बीमारियां ऐसी नहीं है कि आपको किसी कम्युनिटी से या कहीं से फैली है, या कहीं आपको किसी से कमजोरी के कारण लगी है, ऐसा नहीं है। ये आपके सिर्फ और सिर्फ सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण होती है। ओके, तो हमने इसको इनवाइट किया है, ये इन सारी डिजीजेस को आप ये कह सकते हैं। इसलिए कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी बहुत सारा कुछ सुनने में आया लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है आज बहुत ही सेडेंटरी, आराम पसंद आप बोल सकते हैं, हो गई है, जिसके कारण कि हम कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं आजकल। तो अच्छा है आपने लाइफस्टाइल डिजीजेस को चुना है, तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों को उनकी जो प्रॉब्लम्स है उससे छुटकारा दिलाने में मदद कर रही हैं। तो आइए डॉक्टर, हम अब ये जानना चाहेंगे कि एक होम्योपैथी जो पास आउट है उनके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ कहाँ पर है? जी, हम BHMS के बाद आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एज ए लेक्चरर या प्रोफेसर आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर या ड्यूटी डॉक्टर आप अप्लाई कर सकते हैं। चैरिटेबल किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप अपना योगदान दे सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोर पर आप डिस्पेंसिंग या फार्मेसी का भी काम कर सकते हैं, फार्मासिस्ट का। रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को साथ ज्वाइन कर सकते हैं आप, लाइफ साइंस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, हेल्थ केयर कम्युनिटी में जा सकते हैं, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं जिसमें आप खुद के ऑन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह या फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। ओके, और जब हम पास आउट हो जाते हैं तो क्या हमारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट आती है, या फिर जो हॉस्पिटल्स जो है हमें सेलेक्ट करने आती है, या फिर हमें उनके पास जाना होता है, वैकेंसी देखकर अप्लाई करना होता है, क्या है? मैम कई कॉलेजेस में वैकेंसीज निकलती हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैकेंसीज निकलती रहती हैं कॉलेजेस में। और अदर गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए आपको एक UPSC एग्जाम भी होती है। Okay. आप उसमें भी जो
यूपीएससी देकर भी मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो। अदरवाइज आप किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी कॉलेज में जाके अप्लाई कर सकते हैं लेक्चरर बनने के लिए। ओके, तो कुछ टॉप रिक्रूटर्स के नाम भी हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे जो कि प्लेसमेंट के लिए आते हैं या फिर जहाँ पे वे अप्लाई कर सकते हैं अपने बेहतर जॉब प्रोस्पेक्ट के लिए। जी, वैसे टॉप रिक्रूटर्स में कई सारे हॉस्पिटल्स हैं। मैं आपको फोर्टिस हेल्थ केयर, अपोलो, मेदांता, मैक्स हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पैथलैब, ग्लोबल हॉस्पिटल, अरोरा होम्योपैथिक क्लिनिक और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये टॉप रिक्रूटर्स में आते हैं। और इसके अलावा कुछ और आप शेयर कर सकती हैं? जी मैम, अगर आप वैसे तो कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि रिक्रूटमेंट ले रहे हैं और कई कॉलेजेस अब कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे वो खुद एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपको ज्वाइन करवाना चाहते हैं। तो आप अपने आसपास किसी भी हॉस्पिटल में जाके पता कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी शहर से हो, आप अपने आसपास के बड़े हॉस्पिटल्स में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी आपने करियर इन होम्योपैथी के विषय में परिचर्चा सुनी। यदि आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो आप हमें 7225905551 या फिर 9109548885 पर कॉल कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज हमें careercounselorsindia@gmail.com पर भी लिख सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें तथा हमारे यूट्यूब को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें तथा शेयर करें। इस प्रकार आप हमसे जुड़े रहेंगे तथा हमारे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ उठा पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं माय डियर व्यूअर्स, और डॉक्टर मालती से जानना चाहते हैं कि आपके लिए परिचर्चा के अंत में क्या मैसेज है। डॉक्टर मालती। तो हम जितने भी स्टूडेंट्स होम्योपैथी में आना चाहते हैं उनका होम्योपैथी बहुत उम्दा तरीके से स्वागत करती है और आप एक होम्योपैथ बनकर अपने जीवन के सारे सपने साकार कर सकते हैं, जिसमें आप जितना चाहे नाम, प्रसिद्धि और पैसा जो कमाना चाहे आप कमा सकते हैं। इसमें बहुत रिस्पेक्ट है, एक होम्योपैथ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग और बहुत ही होप के साथ आते हैं कि आप उनके लिए मतलब कोई चमत्कार कर देंगे और इसी मापदंड पे आपको खरा उतरना होता है। आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है होम्योपैथी में। ओके, तो डॉक्टर मालती, आपने करियर काउंसलर्स इंडिया के माध्यम से करियर इन होम्योपैथी पर विस्तृत जानकारी दी, जो निश्चित ही सभी व्यूअर्स के लिए बहुत उपयोगी होगी। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीम करियर काउंसलर्स इंडिया की ओर से आपके सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।